जोड़ा हजरात, मेरी नेशनल कॉन्फ्रेंस के जवाले बुजुर्ग नौजवान साथी, तंजीम के मेरे बहादुर सपूत बुजुर्ग नौजवान, मेरी तरफ से सबको आदाब सलाम। इससे पहले कि मैं अपनी तरफ से दो तीन बातें आपके सामने रखूं, मैं बानिया सैफर महमूद, रूमिया कश्मीर, वालिया खड़ी, गुजर मर्द मियाँ मोहम्मद बख्श मुश्ताक साहब का ये दोहरा कलाम आपकी सबकी नजर करता, खासकर डॉक्टर फारूक साहब की नजर करूंगा। कुदरत रानी पाक खुदाया बरसता दरिया, कुदरत रानी पाक खुदाया बरसता दरिया, कर दे मेरे पड़ा, मीठा मेवा बख्शे दया कुदरत दी गत श्री, मीठा मेवा बख्शे दया कुदरत दी गत श्री, जो खावे तो सदा जावे दूर होवे जल्दी, यहाँ मेरे को अजीत कह रहे थे कि 25 दिन से हम इलेक्शन कैंपेन में, मुझे तो भयभीत हो गए। बहुत सी बातें मैंने आपसे कही हैं। जब मियां साहब का कैंडिडेट डिक्लेयर हुआ, मुझे अजय सहोत्रा साहब का फोन आ गया, नहीं टूर के साथ गुरसाई, एक गुरसाई के साथी यहाँ बैठे हुए सभी, सहोत्रा साहब का फोन आया कि मोहम्मद साहब का मैसेज है कि हम मियां साहब को मैंडेट दे रहे हैं कि जावेद तो कहिए कि कोई परेशानी ना करे। मैं क्या दे क्यों रहे हैं, आपने दे क्यों नहीं दिया? आप दे के मुझे बताया था, दे दिया है मैंने, बाकी तो सुन नहीं है ना। हमने मैंने मियां साहब को खुद कहा था, मैंने कहा कि कब्जियात में मिले थे हम, मैंने कहा जनाब क्या ख्याल है, इन्होंने कहा कुछ माजरत जाहिर कर रहे थे, मैंने कहा नहीं आप याद है, नहीं तो मैंने इनको एक मिसाल दी कि यहाँ 96 में हम उस वक्त कांग्रेस में थे, तो कांग्रेस ने जब मैंडेट दिया तो चौधरी सागर साहब यहाँ बड़े लीडर थे हमारे, तो उन्होंने यहाँ जलसा किया, तो उन्होंने कहा कि देखिए ये जावेद ने बड़ी मेहनत की है, इनको मैंडेट नहीं मिला, पहला हाथ तो इसका, ये इलेक्शन लड़े, अगर ये नहीं लड़ेंगे तो हमारे मरहूम एक बड़े लीडर थे हमारे सागर साहब के भांजे थे एडवोकेट फजल वकील साहब, तो उन्होंने कहा दूसरा हाथ किसका है? अगर ये दोनों नौजवान लड़खा गए तो बुढ़ा तैयार है। उसी सूरत में आपका अजीज तैयार होगा जब आप नहीं आए। पार्टी का फैसला है, पार्टी का फैसला सुप्रीम। मैंने अजीज साहब को कहा, मैंने कहा ये बात कहने की क्या जरूरत है,
मैंने डॉक्टर साहब से कन्वे करने की कोशिश की, ये कांग्रेस की किसी मीटिंग में थे। मैंने पार्टी सुप्रीम है, हमने एक बात रखी थी पीर पंजाल से, हालांकि पार्लियामेंट्री बोर्ड के बाद ये कोई डिस्कशन लाजमी नहीं होती है, पार्लियामेंट्री बोर्ड सुप्रीम होता है, लेकिन फिर भी उमर साहब ने कहा मैं पीर पंजाल के लोगों से मिलूंगा। तो लीडरशिप का जो फैसला है वो सुप्रीम है। और इंशाअल्लाह ताला में जो बात कह रहा था वो ये कह रहा था कि पिछले 2 महीने से हम कैंपेन कर रहे हैं, आपके साथ बात कर रहे हैं, और जितनी बातें मैंने कही है उसकी मैं ब्रीफ नोट में आपके सामने रखूंगा। बात करने का मकसद ये था मेरा। पहली बात तो ये है कि ये इलेक्शन है, पार्लियामेंट का इलेक्शन हो रहा है, और अल्लाह न करे ये हमारी जिंदगी का, इस हिंदुस्तान की जमहूरियत का आखिरी इलेक्शन। मैं इसे फटी से कह रहा हूं कि इससे पहले जितनी बातें मैंने आपसे कही, मैं कहता रहा स्टेट को तोड़ेंगे, मैं कहता रहा यहाँ 370 को तोड़ेंगे, मैं कहता रहा 35 को तोड़ेंगे। अजय सहोत्रा साहब मेरा बड़ा मजाक उड़ाते थे उसको कि ये कैसे हो सकता है, मुमकिन कैसे 370 को तोड़ेंगे। टूट गया। आज मैं कह रहा हूं कि इस मुल्क में ऐसे खतरात आ गए हैं कि ये खुदा न करे कि ये इलेक्शन जो है हमारी जिंदगियों का, इस हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी का आखिरी इलेक्शन हो। तो आप कहेंगे कि हम क्या करेंगे, हमारी 5 सीटें हैं, लद्दाख की 6 सीट है। तो मैं ये कहता रहा कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदने के लिए एक गुड़िया सूद की अट्टी लेके गई थी, और उस गुड़िया का नाम क़यामत तक जिंदा रहेगा। बड़े बड़े लोग जो बादशाह है उनका नाम समाज से मिट गया। ये 5 सीटें जो है वो सूद की अट्टी है। ये हम इस जमहूरियत को बचाने के लिए, इस बड़ी मुल्क की डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, ये गंगा जमुनी तहजीब को बचाने के लिए, ये हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद को बचाने के लिए हम इंडिया बना के 5 कैंडिडेट यहां से भेजेंगे, और वो क़यामत तक की सूद की अट्टी को हम हिस्सा डालेंगे। दूसरी बात यह है कि 5 अगस्त 2019 हमारा नाक काट दिया, हमारी आंखें निकाल दी, हमारे हाथ काट दिए, हमारे पांव काट दिए, और फिर भी ये नाअहल हाकिम जो है वो कहते हैं लोग इसी व्यवस्था में खुश है। और ये क्या इंडिकेशन है कि वो चाहते हैं कि यहां कोई डेमोक्रेसी ना हो। 10 साल से बाद असेंबली के इलेक्शन नहीं हो रहे। मैं आपसे पूछूंगा इस जनरल गफीर से, इस 20-25 हजार के जनरल गफीर से, आप मुझे बताइए क्या आप इसी हॉल में खुश हैं जहां आपका कोई एमएलए नहीं, आपका कोई मिनिस्टर नहीं, आपका कोई चीफ मिनिस्टर नहीं, आपकी कोई गवर्नमेंट नहीं, आपका कोई आदमी यहाँ पॉलिटिकल सिस्टम नहीं, आपका सरपंच नहीं, आपका पंच नहीं, आपके नौजवान बेरोजगार है, गुर्बत है, मुफलिसी है, परेशानी है, दहशत है, आप इसी हॉल में खुश हैं? तो फिर हमें जहाद करना है, और वो जहाज जो है वो इस असेंबली के डेमोक्रेटिक तरीके से वोट के जरिए हमने जहाज करना है। और अपना वोट जो है इंडिया ब्लॉक के कैंडिडेट मियां अल्ताफ साहब ने कांग्रेस के जो हमारे लीडर है इनके हक में डालना है, और इंशाअल्लाह हमने ये साबित करना है, हमने ये साबित करना है कि जालिम लोगों, जो तुमने हमारे साथ किया, हमें हुकूमत किया, हमें बेइज्जत किया, हमें तमाम बर्बाद किया, उसका जवाब पॉलिटिकली हम देंगे। क्या अपने कैंडिडेट जो जम्मू से भी जीत रहे हैं, उधमपुर से भी जीत रहे हैं, उमर साहब जीत रहे हैं, रूल्ला साहब जीत रहे हैं, और कांग्रेस से भी हमारे कैंडिडेट जीत रहे हैं, और मियां अल्ताफ साहब तो इंशाअल्लाह स्पीड करेंगे। कानपुर मीडिया वाले पूछ रहे थे आपका मुकाबला किसके साथ है, मैंने कहा मुकाबले का कोई कैंडिडेट हो तो मुकाबला हो, हमारा मुकाबला किसी के साथ नहीं है, हमारा मुकाबला किसी के साथ नहीं। हम इंशाअल्लाह ताला हम स्वीप करेंगे। और तीसरी बात मैं आपसे क्या 2-3 बात से छुट्टी करूंगा। वो पहले ये कि बीजेपी कहते हैं कि बड़ी पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी अजीम तंजीम है, और हमें भी डर लगता था कि शायद हो, लेकिन मैं कहूं बुजुर्गों, साथियों, नौजवान दोस्तों, सबसे बुज़दिल
सबसे नकम्मी, सबसे जाहिल लोगों का टोला जो है तो वो बीजेपी आरएसएस है। कोई भी आदमी जो है इलेक्शन लड़ने से पहले फील्ड से नहीं आता है। मेरे साथ भी कई लोगों ने इलेक्शन लिया। 96 में मैंने डॉक्टर साहब पहले इलेक्शन लड़ा था और कुछ कैंडिडेट हमारे इलेक्शन लड़ते रहे इंडिपेंडेंट, कुछ लोगों की टिकट पर थे। तो हमारे जब लोग जाते थे कि जी राणा साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनकी पोजीशन ठीक है, आप खुदा के लिए आप बैठिए, वो कहते थे हमारी सीट निकली है, हमारी सीट निकली हुई है। उनको ये भी याद था कि सीट निकलती होती है, निकली नहीं होती है। तो जब उनकी जमानतें जब्त होती थी तो फिर वो कहते थे नहीं जी राणा साहब इन्फ्लुएंशियल आदमी है, कहीं से इधर उधर करके ये हमारे वोट चोरी करके तो ये जीत गया इलेक्शन। मैं उनको भी मुबारक करूंगा क्योंकि उन्होंने एक डेमोक्रेटिक तरीके से एक सही की एक डील किया, एक लड़े तो सही मैदान में हो। लेकिन बीजेपी जो है आपने आपको बड़ी पार्टी कहने वाली कैंडिडेट खड़ा नहीं कर पाई और ज़हनी तौर पे उन्होंने अपनी हार तस्लीम कर दी है बीजेपी ने। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी ने अपनी हार तस्लीम कर ली। पहले मैंने पार्टी ने की है, मैंने कहा था जो लोग 100 वोट भी नहीं ले सकते इलेक्शन में लड़ते हैं। कल मैं देख रहा था हमारे मुकाबले में इलेक्शन लड़ रहा है एक आदमी, उसके आगे भी सिक्योरिटी है, पीछे भी सिक्योरिटी है, अल्लाह की कसम ये आदमी सिविल नहीं उसके साथ, लेकिन इलेक्शन लड़ रहा, उसको भी शाबाशी देते हैं। लेकिन बीजेपी जो है बड़े बड़े दावा करने वाली कैंडिडेट खड़ा नहीं कर पाई। अब प्रवासी कैंडिडेट कभी कहते हैं हम बैग के साथ है, कभी कहते हैं हम कलम तवार के साथ है, कभी कहते हैं हम किसके साथ है, शेर के साथ है, कभी बाल्टी के साथ है। वो जैसे होता है ना जब एक चूहे को जब मारा जाता है ना, चूहा किसी के निकलने किसी फूट में पड़ा, किसी फूट में पड़ा, ये अगर फूट में पड़ी है चूहा है। अब हमने इंशाअल्लाह इनका कार्यक्रम करना है। और जैसे जम्मू कश्मीर के से नहीं बल्कि मैं कहूँगा डॉक्टर साहब दिल्ली से इनका कट्टा उठा के समुद्र में फेंकेंगे और जम्मू तक के हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर साहब आए थे जम्मू कश्मीर में। उन्होंने कहा ये क्या हो रहा है, परेशानी क्या आलम है। अब आपके आने से कुछ नहीं होता। मैं रतनलाल जी से एक चुटकुला सुना रहा था कि वो कोई मजलिस में कोई किसी की हवा निकल गई तो वो कर रहा है, वो कर लेगा नहीं जनाब सुर नहीं जुड़ी। अमित शाह जी साहब सुर नहीं जुड़ती, और सुर नहीं जुड़ती और जब मर्जी को निकल गई गल। हमें डराते हैं, हमें कभी कुछ कहीं बीएसए का नारा, कभी दूसरा नारा, कभी तीसरा नारा देकर डराते धमकाते हैं। इंशाअल्लाह ताला नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो सफाई है, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो लीडरशिप है, हमने कफन बांधा हुआ है इंशाअल्लाह ताला पब्लिक के लिए, आवाम के लिए, रियासत के लिए इंशाअल्लाह लड़ते रहेंगे, मरते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। चोरा दीपक शादा नाल नहीं चार चफेरी पे आ गया शोर इथे नहीं पे आ गई चोर भी आखिर चोर। मेरे लोगों, मेरे भाइयों, हमें पता है कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन पे हमारे लोग हैं, इंतजामिया में हमारे लोग हैं, पुलिस में हमारे लोग हैं, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे लोग हैं। कितना प्रेशर डाल रही है ये सरकार। दिल्ली से नाम आते हैं डॉक्टर साहब कि इनके ऊपर पीएसए लगा दीजिए, इनको अरेस्ट कर लीजिए, इनको गिरफ्तार कर लीजिए। मैं होम मिनिस्टर साहब आपको ये कहूंगा, मैं मोदी साहब आपको ये कहता हूं कि अखलाकी जरूरत कीजिए, इखलाकी तौर पे हमारे साथ लड़िए। मैंने पहले भी कहा था कि जब हम हाउस अरेस्ट थे, हमें कैदोबंद से बाहर निकाला गया, मैं मेट्रो आया, आपने एक बड़ा जम्मे अफीर पीजी में गया, मुझे रिसीव किया। मैंने कालाकट का यहां बांधा हुआ था, किसी ऑफिसर ने मेरे पास कोई ऑफिसर भेजे
उन्होंने कहा जनाब खुदा के लिए राणा साहब को कोई ये काला पट्टा उतारे। मैंने कहा मैंने काला पट्टा उतार के मुंह पे बांध दिया, मैंने मुंह पे बांध दिया काला पट्टा। आज करने का ये है कि ये हमारे लोग हैं, इन पे प्रेशर डाला जा रहा है। मैं मोदी साहब को, अमित शाह जी को ये गुजारिश करूंगा कि इखलाक की जरूरत पर करें और आप पॉलिटिकली हमारे साथ लड़े। पिछले दफा जब बगदाद में हमारे लोग शहीद हो गए, डिफेंस मिनिस्टर साहब यहाँ आए थे जम्मू कश्मीर में। मैं ये बात करके आपसे छुट्टी लूंगा आपके सामने और कायदीन के सामने, मैं ज्यादा देर नहीं रहूंगा। मैंने डिफेंस मिनिस्टर साहब को 2-3 बातें कही थी। इबादी साहब वहां मौजूद थे, अकरम साहब मौजूद थे। मैंने कहा था होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर साहब, आप जिस जगह के बैठे हुए रजौरी डाक कमरों में, शायद आपको एक पता नहीं होगा 1948 में यहाँ पाकिस्तान का झंडा, ये झंडा कैसे यहां से खत्म हुआ आपको वो तारीख मालूम होगी। दूसरी बात मैंने ये कही कि हम सबसे बड़ा दुश्मन, ये रिकॉर्ड में है जनाब, सबसे बड़ा दुश्मन हमारे सब तो समझते हैं। अगर आरएसएस आप इलेक्शन करवाए, अगर लोग आरएसएस को चुन के लाएंगे हम उसको वेलकम करें, लेकिन जम्मू कश्मीर प्रोसेस का भाग कीजिए। आपने प्राइम मिनिस्टर साहब ने दिल्ली से दूरी, दिल से दूरी की जो बात की थी उसमें आपने अदाफा किया है, कमी नहीं की। आज मैं ये कहूंगा कि दिल्ली से दूरी, दिल से दूरी बड़ी है, कम नहीं हुई है। तो मैं मुख्तसर करते हुए मैं इजलास करूं लास्ट में कि एक तरफ वो जमात है जो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की दुश्मन है, जो गंगा की तहजीब की दुश्मन है, जो इस मुल्क को तोड़ना चाहती है, जो इस मुल्क को हमसे छीनना चाहती है, और दूसरी तरफ वो तंजीम है जिसका ये नारा है कि शेर कश्मीर का क्या इरशाद, शेर कश्मीर का क्या इरशाद। मुझे बताइए कौन सी पार्टी अच्छी है? मुझे आता है नेशनल कॉन्फ्रेंस जो ये कहती है हिंदू मुस्लिम सिंह के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस से बेहतर कोई जमात है नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे अच्छी जमात है। और मैं ये इजलास करूं, दूसरी बात मैं करूं कि हमारे जो कैंडिडेट की सबका इलेक्शन लड़ रहे, मुख्तलिफ पार्टियों से कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे, उनको सामने खड़ा कीजिए सबको। एक तरफ मियां अल्ताफ साहब को खड़ा कीजिए, आपको कौन सा कैंडिडेट सबसे बेहतर होगा? नेशनल कॉन्फ्रेंस के मियां अल्ताफ साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मियां अल्ताफ साहब, मियां साहब आगे बढ़ो, मियां साहब आगे बढ़ो, मियां साहब आगे बढ़ो। मैं एक बात यहाँ कहना जरूरी समझता हूँ कि इन दिनों में कुछ मीडिया में कुछ हमारे लीडर ये स्टेटमेंट देते हैं, डॉक्टर साहब के नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उन्होंने पहाड़ी कार की मुखालफत की, मुराद भी कर रहे। मैं उन हालात को हर जगह ये कहता रहा हूं, आज भी मैं इस जगह कभी से कहूंगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहाड़ी कार को स्पॉन्सर किया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस पहाड़ी शेड्यूल ट्राइब कार की चैंपियन रही है। सबसे पहले डॉक्टर फारूक साहब ने पहाड़ी कार को रिकमेंड किया था और 4 प्राइम मिनिस्टर के सामने डॉक्टर साहब ने बनवाया था पहाड़ियों को शेड्यूल ट्राइब देने के लिए। पहाड़ी एडवाइजरी बोर्ड बनाया, ओबीसी बोर्ड बनाया, किसान बोर्ड बनवाया, और मैंने कैसे कहा कि स्पॉन्सर किया था आपके जितने भी पहाड़ी लीडर थे। मैंने कहा सरदार रफीक हसन खान नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर थे, शरीफ तारक नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर थे, मुश्ताक बुखारी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर थे, रशपाल सिंह नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर थे, मिर्जा रशीद नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर थे, शफी उड़ीसा नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर थे। ये सब लोग मिनिस्टर, मंत्री, स्पीकर और चेयरमैन और एमपी थे जिन्होंने पहाड़ी का को तैयार किया, जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस में जिनको प्रिविलेज प्रोटोकॉल दिया हुआ था और वो पहाड़ी का को हिंदुस्तान की लीडरशिप के सामने पेश करते थे। आज के वो साथी जो ये कहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बगावत की है, वो हमारे साथ ही नहीं नाइंसाफी करते बल्कि अपने कबीले के साथ नाइंसाफी कर रहे, अपना ईमान को जाया कर रहे। अगर आप
सही बात अगर करेंगे तो वेस्टर्न कांफ्रेंस ही चैंपियन नहीं है यहाँ शेड्यूल क्लास के लिए, जहाँ पहाड़ी क्लास के लिए और तमाम क्लास के लिए वेस्टर्न कांफ्रेंस यहाँ चैंपियन रही है, तमाम तबका जात को लेकर जाने के लिए। मैंने बहुत टाइम ले लिया, मैं अब विलास करूंगा मियां साहब को कि वो तशरीफ लाए और